तौलों तारा जगमगे, ज्योलों उगे न सूर। तौलों जीव करम बस डोले, ज्योलों ज्ञान न पूर। ये कबीर साहब के बीजक की एक साखी। बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है जिसमें 11 प्रकरण, अंतिम प्रकरण साखी का, उसी की एक साखी है। तौलों तारा जगमगे, ज्योलों उगे न सूर। तौलों जीव करम बस डोले, ज्योलों ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदित नहीं होता है। इसी प्रकार जीव तब तक कर्म बस डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। जीव का डोलना, तौलों जीव कर्म बस डोले, ज्योलो ज्ञान न पूर। समझ न होना डोलना है, और चित्त स्थिर न होना डोलना है। पहली बात है समझ न होना। समझ न होने से बड़े बड़े पंडित भटकते हैं, उनको स्थिर ज्ञान नहीं। शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र में सब प्रकार की बात है, तो सब कह लेते हैं, सुन लेते हैं, और उनको निश्चय कुछ नहीं। क्योंकि शास्त्रों से हीरे मोती निकाल कर स्थिर तत्व का बोध प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं। श्रुतियों विभिन्ना, श्रुति विभिन्न है, श्रुति एक नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने भी उपनिषद भाष्य में लिखा है कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं, उसमें सही निर्णय कर पाना सबके मान की बात नहीं। इसलिए कितने पंडित तो जीवन भर पाठ में लगे रह जाते हैं, और कुछ ऐसे वैदिक भाष्यकार भी हैं जो कहते हैं कि वेद मंत्रों के पाठ करने से कल्याण होता है, अर्थ समझने की जरूरत नहीं। ऐसे भाष्यकार तो और डुबा देते हैं। लेकिन स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि सुनने की अपेक्षा मनन करना 100 गुना अच्छा है, और मनन करने की अपेक्षा निधिध्यासन करना लाख गुना अच्छा है। निधिध्यासन करने की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि अनंत गुना अच्छा है। तो स्वामी जी साधक थे, साधक ही नहीं सिद्ध भी थे। उन्होंने ऐसा कहा, बोध न होना, समझ न होना, समझ में स्थिरता न होना, भटकना है। और फिर चित्त का विश्राम न पाना, भटकना है। पहले तो समझ ही नहीं होता है। जो जिज्ञास होते हैं उनके मन में खलबली होती है। अधिकतम लोगों को जिज्ञासा ही नहीं, कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। जो दुर्गुणी दुराचारी उनकी बात छोड़ दीजिए, जो सज्जन हैं वो भी कमाते खाते जीते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कमाते खाते जीते हैं। बस ठीक है, जीवन गुजर हो रहा, आनंद है। एक दूसरे से मिलेंगे, हे भैया राम राम, राम राम, कुशल मंगल, चकाचक है, बस चकाचक है सबका। कबीर साहब ने व्यंग किया है, कुशलय कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। कहें कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। कुशल कहते कहते जगत विनसता है, ये कुशल मंगल काल की फांसी। यही कुशल तुम मान रहे हो, बाल बच्चे अच्छे हैं, घर द्वार अच्छा है, धन दौलत है, सब खाते पीते हैं, बस कुशल है। कुशल तो तब है जब चित्त का क्षोभ मिट जाए, परम शांति प्राप्त हो जाए, तब कुशल है। इसकी समझ ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं।
बिरले को जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा होती है तो यथार्थ बोध देने वाले सद्गुरु का मिलना मुश्किल होता है। भटकने भटकाने वाले बहुत हैं। निर्णय होना, निर्णय साफ करके स्थिर होना। एक पंडित जी मिलने आए। वो पंडित जी अयोध्या के पास से एक कस्बा में रहते थे। उस क्षेत्र के सबसे बड़े पंडित थे। उनकी उम्र उस समय 70 से ऊपर थी। बैठे, मैंने कहा पंडित जी, पूर्व परिचित थे। मैंने कहा पंडित जी, साधन भजन होता है? कहे महाराज किसका साधन करूं, किसका भजन करूं, मैं ही तो ब्रह्म हूं। मैंने कहा ये तो ठीक है, आप ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म को माया से छुड़ाना है। कहे माया कुछ नहीं है, सब मेरा स्वरूप है। तो मैंने कहा वो पत्थर पड़ा है, वो आपका स्वरूप है? कहे हाँ, सांख्य दर्शन तो कहता है जड़ अलग है, चेतन अलग है। तो मैंने कहा आप क्या कहते हैं? कहे महाराज क्या कहूँ, वेदांत भी पढ़ता हूँ, सांख्य भी पढ़ता हूँ, तो जो जहाँ जैसा अवसर आता कह देता हूँ, कुछ निर्णय नहीं कर पाता। वेदांत कहता है जड़ चेतन एक है, अंत में पहले तो जड़ चेतन अलग करता है, फिर अंत में कह देता सब मेरा स्वरूप है। सांख्य कहता नहीं, सब समय अलग अलग है। तो कहे महाराज अब भगवान जाने। तो मैंने कहा अभी भगवान को आप माने ही नहीं थे। कहे मैं ही ब्रह्म हूँ। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिए तो हंसने लगे। कहीं स्थिरता नहीं है, कुछ बोध नहीं, पढ़े हैं, धारा प्रवाह है, कुछ निर्णय नहीं। इसलिए ज्ञान नहीं है, स्थिरता नहीं है ज्ञान में। और जब ज्ञान हो जाए पक्का कि मुझे कुछ पाना नहीं, आत्म अस्तित्व के अलावा परम सत्ता खोजने की वस्तु नहीं है। स्वामी शंकर ने ही कहा अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का आधार है। अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय ज्ञान, लंबन आधार। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः। अहम प्रत्यय का आलंबन मैं हूँ, इस ज्ञान का सहारा। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, कोई स्वयं नित्य सत्ता है, मैं हूँ, इस ज्ञान का आधार कोई स्वयं नित्य सत्ता है। मैं हूँ तो मैं ही वह है जो बोध का सहारा है। मैं तत्व, आत्म तत्व वही परम सत्य है, वही बोध का सहारा है। सारे ज्ञान विज्ञान का आधार आत्मा है। ये निर्भय ज्ञान हो गया। पाना बाहर से कुछ नहीं, न भोग पाना है, न बाहर से मोक्ष पाना है, न बाहर से परमात्मा पाना है, न कोई लोकांतर में जाना है, कहीं कुछ नहीं, बस स्व में स्थित। ये बिल्कुल निर्भय हो गया। कबीर साहब का यही बोध है, और वेदांत का अपरोक्ष भी यही बोध है, और सांख्य का, योग का भी यही है। और नाम किसी का न लो तो सच्चाई यही है। पाना जो कुछ है वो खोना है। कोई भगवान मिलेगा खो जाएगा, मोक्ष बाहर से मिलेगा तो खो जाएगा, सुख बाहर से मिलेगा तो खो जाएगा। जो मिलता नहीं है क्योंकि छुटा नहीं है, तो उसको पाना कहाँ है। एक बार एकांत जगह में मुझे एक जिज्ञास ने मुझसे पूछा था, मैं ध्यान में बैठा था। बहुत पुरानी घटना है, तो 45-50 बरस हो रहे होंगे।
प्रवचन किया और शाम के टाइम 4 बजे प्रवचन ख़त्म हुआ, बाहर चला गया अकेला। तो पास में जंगल और झुरमुट रहे, तो झुरमुट में बैठ गया ध्यान में। झोला पड़ने लगा था। एक 20-22 बरस का नौजवान खोजते खोजते मुझे वहाँ गया। जब सामने गया तो मुझे आहट हुई, तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा, कैसे भैया तुम क्यों आए? तो छूटते ही तुरंत कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा, परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठग मारा खड़ा रह गया। मैंने बैठाया, बैठो, 2-4 बात हुई। तब से फिर मिला होगा कि नहीं मिला होगा पता नहीं। जो बिछुड़ा हो उससे मिलना है, और मिलना है तो फिर बिछुड़ना है। परम सत्ता बिछुड़ी नहीं, इसलिए मिलना नहीं, विस्मरण है, स्मरण में आना है। स्मरण बाहर बहता है। हरदम तो हमारा मन देह पर है, देह के नाम रूप पर है, गुण कर्म स्वभावों पर है, और उसकी भौतिक उपलब्धियों पर है। मन उसी में बहता है। तो परम सत्ता की तरफ मन कहाँ जाए? स्वस्वरूप की तरफ मन कहाँ जाए? तो कर्म बस डोलना। तौलों तारा का जगमगे, झोलों उगे न सो। तौलों जीव कर्म बस डोले। डोलने का मतलब है बोध न होना, भटकते रहना। और बोध समझ तो हो गई, लेकिन चित्त विश्राम नहीं पाता है, स्थित नहीं होती है। तो वो काम, बहुत बड़ा काम बाकी है। चित्त स्थिर हो जाए, समाधि में पहुंच जाए, फिर कर्मवश डोलना बंद हो जाएगा। कर्मवश डोलने के लक्षण क्या है? मोह करना, बैर करना, कलह करना, भोग की इच्छा करना, संसार का आकर्षण बने रहना, ये डोलने का लक्षण है। कर्मवश डोले, खिंचाव होते रहना। रूप देख के खिंच गए, शब्द सुन के खिंच गए, रस में खिंच गए, स्पर्श में खिंच गए, गंध में खिंच गए, मान बढ़ाई में खिंच गए। सदगुरु श्री पूर्ण साहब कबीर पंथ में एक महान संत हो गए। वो भी 32 बरस की उम्र में शरीर छोड़ दिए, और बीजक का उन्होंने भाष्य किया, मौलिक ग्रंथ लिखे। कबीर पंथ में उनका बहुत बड़ा महत्व। स्वामी शंकराचार्य की तरह जैसे वेदांत में उनका है, तैसे कबीर पंथ में इनका है। उन्होंने निर्णय सार में लिखा है, मुझ बोलन की इच्छा नाही, तोर प्रेम बस बोलो भाई। कविता हूँ न भाण कहाऊँ, बकवादी के निकट न जाऊँ। रिद्ध सिद्ध सब मान बढ़ाई, गुरु आई और मान बढ़ाई। रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरु जाना। काल कला को मरम न जाना, मोते इन सबते नहीं काजा। तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। मैं कवि नहीं हूँ, भाण नहीं हूँ, बकवादी नहीं हूँ, विवादी नहीं हूँ, मुझे बोलने की श्रद्धा नहीं। ऐ मोक्ष, तेरी श्रद्धा से बोल रहा हूँ। गुरुआई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्धि सब नष्ट हो जाती है। इसी में सारा संसार उलझा है। काल कला को मर्म न जाना। काल कला का मर्म लोग नहीं जानते। तो आदमी समझ जाने पर भी विषयों के प्रबल आकर्षण से उधर खिंच जाता है। इसलिए बौद्धिक और शास्त्रीय ज्ञान हो जाने पर कोई समझ ले कि मैं ज्ञानी हूँ तो भोला है। पहली बात तो यही है कि सच्ची समझ होना मुश्किल है, विद्वान होना तो सरल है। सच्ची समझ नहीं होती, स्थिरता नहीं होती समझ में। क्या सच है? अपरोक्ष सच है कि परोक्ष सच है, बोध ही नहीं। अगर किसी को सौभाग्य से हो गया, निर्भय ज्ञान हो गया आत्मा का, साधना नहीं करते हैं तो स्वयं स्थित नहीं। स्वयं स्थित न होने की वजह से आकर्षण है बाहर का। बाहर का आकर्षण एक कर्मवश डोलना है।
बाहर का आकर्षण एकदम खत्म हो गया, तब समझ लो कर्म बस डोलना बंद हो गया। तौलों जीव कर्म बस डोले, चौलों ज्ञान न पूर। पूरा ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक जीव कर्म के बस डोलता है। तो यहाँ पूरा ज्ञान का अर्थ है चित्त की स्थित हो जाना। समझ हो गई पहले, अब अभ्यास द्वारा चित्त विश्राम पा गया, तो ये पूरा ज्ञान होना है। लौकिक दृष्टि से ज्ञान और अज्ञान का अर्थ होता है जानना न जानना। और इस दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में कोई आदमी न तो सर्वथा ज्ञानी है न अज्ञानी है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, इसलिए उसके लिए वो अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर के विषय में तो ज्ञानी है ही। इसलिए सब लोग ज्ञानी हैं और सब लोग अज्ञानी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सर्वथा ज्ञानी हो। दुनिया की सारी बातों को कौन जान सकता है? अल्पज्ञ होते हैं, बहुज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ होते। सर्वज्ञ की कल्पना है। अल्पज्ञ होते हैं, कम जानने वाले होते हैं, और बहुज्ञ होते, बहुत जानने वाले होते हैं। ये दुनिया में अनुभूत सत्य है। कुछ लोग कम जानते हैं, कुछ लोग बहुत जानते हैं। अब कम बहुत जानने में भी कई श्रेणियां आप कर सकते हैं। कोई बहुत कम जानते हैं और कोई बहुत ज़्यादा जानते हैं, बड़े प्रतिभाशील होते हैं। राहुल सांकृत्यायन 33 भाषा के ज्ञाता थे, और जो महापुरुषार्थी क्या पूछा। तो अल्पज्ञ होते हैं और बहुज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ कोई नहीं होता। सर्वज्ञ की कल्पना है। कल्पना भी कर ली गई है कि योगी सर्वज्ञ हो जाता है। जिसकी अविद्या मिट गई, आत्मलीन हो गया, वो सर्वज्ञ हो जाता है। ये महिमा में है, कोई सर्वज्ञ नहीं होता। जीवन मुक्त होना तो सरल है। वासना स्वरूप को जान लिया, वासना त्याग दिया, आत्म स्थित हो गई, बस लोभ हट जाए। बस संसार का लोभ है जो कि झूठा है, कुछ रहने वाला नहीं है। लोभ करें संसार का तो भी संसार हमारे साथ न रहेगा। लोभ त्याग दे तो भी न रहेगा। तो लोभ त्याग देने से लाभ है। लोभ बनाए रखें और रहेगा भी नहीं तो क्या फ़ायदा है। इसलिए लोभ छोड़ देना अच्छा है। ये समझ की स्थिरता होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि काम लोग नहीं करते। काम करें तो मुश्किल न रहे। तो आदमी भटकता है, बाहर खींचता रहता है, और बाहर का जो कुछ आज चक्कर मकर दिखाई देता है, ये सबसे पर्दा अनंत काल के लिए पड़ जाना पक्का है। आज कल में ऐसा पर्दा गिरेगा कि अनंत काल के लिए सब ओझल हो जाए, नहीं रहेगा। इस तत्व को ठीक से समझ करके जो लग जाता है, वैज्ञानिक जिस काम में लगते हैं चिपक जाते हैं, उसमें भूल जाते हैं सब, तब वह सफल होते हैं। अमेरिका की एक महिला ने रेडियम तत्व खोजने के लिए 30 बार हजारों टन मिट्टी छाना था। एक बार में हजारों टन मिट्टी छाना, फिर छोड़ दिया, फिर लगा 30 बार उसने प्रयोग किया, तब रेडियम तत्व मिला। वो तत्व क्या है? वो बदल करके शीशा हो जाता है। लेकिन रेडियम का उपयोग बहुत है, पूरी दुनिया में रेडियम बहुत थोड़ा सा है। तो जहाँ आदमी लगता है क्या नहीं कर सकता है, और अपना काम करना तो सबसे सरल है। बाहर वाले में तो साझेदारी है और बड़ी बड़ी झंझट है। नर्मदा बांध जब शुरू हुआ तभी से कलह शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ, और होते होते आज तक देखो कितना हित हो रहा है। बिजली की सप्लाई बढ़ी, पानी की सप्लाई बढ़ी, अभी भी रोड़े चल रहे हैं, लेकिन वो होगा। तो काम बड़ा क्षणभंगुर आदमी कितना बड़ा काम कर डालता है। बाहर का काम साझे का है, उसमें विघ्न बहुत है।
आत्म कल्याण का काम साझे का नहीं, ये स्वतंत्र है। अपने मन को शोधना है, पक्के रूप में लग जाए तक। लगते क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं करते। साहब ने कहा है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नियम से चलते चलते प्रेम जगता है, और प्रेम जगने पर जीव जगता है, जीव जगने पर पीव जगता है। साहब कहते जीव पीव दो नहीं। पहले तो नियम से चलना चाहिए, नियम ही लोग नहीं लेते हैं। नियम बना लो, सुबह शाम अकेले में बैठेंगे, सब काम करने के लिए समय है, अपने को शोधने के लिए समय नहीं है, जो खास काम है। कोई शाम से लेके सुबह तक बिस्तर बिछाता रहे और उस पर पीठ न लगावे, सोए ना, तो बिस्तर बिछाने क्या मतलब है? सब लोग यही करते हैं, सब बिस्तर बिछाते, जीवन भर बिस्तर बिछाते और बिछाते बिछाते चल देते, सो नहीं पाते। व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, विश्राम नहीं। देखो रात में आप विश्राम करते हैं तो थकावट दूर होती है, लेकिन संसार ताप से तपित और थके मन को विश्राम देने के लिए कोई चेष्टा नहीं, बल्कि और दौड़ाते हैं अपने मन को। तो नियम शुरू करो, नियम बनाओ, सुबह इतने समय हम अकेले में बैठेंगे। अच्छा यह है शौच स्नान के बाद बैठे तो अच्छा है। शौच, व्यायाम, स्नान इतना होने के बाद बैठे तो अच्छा है। लेकिन शरीर की स्थिति भिन्न भिन्न लोगों की होती है। नई सी सुविधा है तो पहले बैठ सकते हैं, सो करके उठें, पेशाब कर ले, कुल्ला कर ले, हाथ पैर धो ले, बैठ जाएं, जब जिनको सुविधा हो। स्वास्थ्य अच्छा है और उठने पर टट्टी उतर जाती है तो सबसे बढ़िया है सो के उठें, शौच हो लें, व्यायाम कर लें, स्नान कर लें, तो बहुत बढ़िया है। सुबह बैठें, शाम को भी बैठें, समय निकालें और निर्धारित कर लें कितने समय बैठेंगे, और रोज करें तो देखेंगे आपके जीवन में थोड़ी देर में कितना परिवर्तन आएगा। नियम में पहले लगना चाहिए, नियम ही लोग निर्धारण करते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए नियम बहुत जरूरी है। नियम में चलते चलते तब प्रेम जगता है, क्योंकि लाभ जब होता है तो अनुराग हो जाता है, जब तक लाभ नहीं होता अनुराग नहीं होता है। लाभ का बोध नहीं है तो अनुराग नहीं होगा। चाय का प्रचार करने के लिए छोटे छोटे बाज़ारों में गाड़ी पर लोग आते थे, चाय लेकर के और बनाते थे, और अच्छी क्वालिटी का बनाओ, क्योंकि प्रचार करना रहता था। लोगों से बुलाओ, कहें देखो देखो ये चीज़ पियो भाई, अमृत है, बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई डरे तो अपने उनके सामने स्वयं पी ले, देखो मैं पीता हूँ ये, आप डरिए मत। और चाय का प्रचार हुआ, अब कौन आता है ऐसा देने के लिए? सब स्वयं छोरो है, चारों तरफ खरीद खरीद करके खूब चाय पी रहे हैं। चाय के बिना चलता ही नहीं है। हमारे कई मित्र हैं जो चाय छोड़ने का परिश्रम किए और नहीं छोड़ पाए। तो करते करते तब फिर अनुराग बढ़ता है। जब आप बैठेंगे आप अकेले में और लाभ लगने लगेगा तो अनुराग बढ़ जाएगा। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जग जाएगा, और जब प्रेम जग जाएगा तो साधना की अखंड धारा हो जाएगी। ये बात नहीं कि वो फिर अकेले में नहीं बैठेगा। अकेले में बैठना तो बहुत जरूरी है। मौन, मौन का अर्थ है चित्त शांत हो जाए। ये वाणी का मौन तो एक ऊपर का मौन है। जब सोचना बंद हो जाए तो असली मौन है, क्योंकि सोचने में शब्द चलते हैं। आप जितना स्मरण करेंगे स्मरण में शब्द रहेगा। स्मरण शब्द से रहित नहीं होता है। जितने ख्याल आएंगे उसमें शब्द रहेगा। जैसे आप बैठे हैं और इतने में ख्याल आया, गाय का ख्याल आया, गाय की स्मृति हुई,
तो गाय की स्मृति हुई तो गाय का आकार दिमाग में आया और गाय शब्द आया। तो ये नाम और रूप है, आकार रूप है और गाय शब्द नाम है। याद जहाँ तक होगा उसमें नाम और रूप दोनों आना पक्का है। स्मृति जब शांत हो गई तो नाम रूप शांत हो गए, ये असली मौन है। तो अकेले में बैठना तो जो अनुरागी हो जाता है वो भी अकेले में बैठता रहता है, लेकिन उसका बोध और उसकी स्थिति विवेक में इस तरह से ढल जाती है कि सब समय वो उसमें जीता है। और उसी की प्रशंसा में वो प्रसिद्ध शब्द साहब का है, संतोष सहज समाधि भली। ये सहज समाधि भली में जितनी पंक्तियाँ साहब ने कही है वो निर्विकल्प समाधि नहीं है, वो सविकल्प है। एक समाधि है सहज जो निर्विकल्प है और एक समाधि सविकल्प है। निर्विकल्प सहज समाधि है स्मरण शून्य कर देना, कुछ न सोचना। सहज आत्मा है और आत्मा भाव में स्थित हो जाना और कुछ न सोचना, ये सहज समाधि है। और दूसरी सहज समाधि है सोचना, काम करना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, हल चला लेना बुरा नहीं, गोबर फेंकना, टट्टी फेंकना बुरा नहीं। कर्म सभी पवित्र हैं, हिंसा न करो, चोरी न करो, दूसरे को दुख न दो, इंद्रियों को चंचल न करो, काम करना बुरा नहीं। तो जीवन का यावत काम वो करता है, लेकिन मन में कोई गांठ नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। तो ये सहज समाधि, ये व्यवहारिक सहज समाधि। और संकल्प शून्य हो के स्थिर होना वो आभ्यासिक सहज समाधि है। आभ्यासिक सहज समाधि से व्यवहारिक सहज समाधि पुष्ट होती है और व्यवहारिक सहज समाधि से आभ्यासिक सहज समाधि प्रगाढ़ होती है। तो उसी व्यवहारिक सहज समाधि की भाषा में साहब ने कहा है, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आँख न मूदो कान न रूदो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये व्यवहारिक सहज समाधि। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। किसी युवती को जब पहला बच्चा होता है और लड़का हो तो और, लड़की के लिए लड़कियों को भी पक्ष नहीं। कोई माता को लड़की पैदा हुई, वो तो बेचारी मूर्छित जैसी हो गई। कोई बताया लड़की हुई है तो मुरझा जाती है, और अगर लड़का पैदा हुआ तो खुश होती है। लड़के का पक्ष बहुत है। हमारे वेदों में लड़का की इच्छा है, लड़की कहीं नहीं। चारों वेदों में एक जगह नहीं कहा गया लड़की चाहिए लड़का चाहिए और जब माताओं को लड़की का पक्ष नहीं तब किसको कहा जाए। आप आज के ज़माने में ये बड़ा अच्छा विचार दिया जा रहा है कि भाई लड़की लड़का कोई भी हो तो लड़की का नाम पहले लिया जाता है। एक सज्जन बताते थे चीन गया तो ऐसे घर में ले गए देहात में बैठाने के लिए जिनकी एक लड़की थी। वहाँ तो एक संतान पैदा कर सकते हैं बस, एक लड़की थी। तो माता जो युवती है, अभी पहला बच्चा हुआ है, बच्चे में उसका अनुराग निरंतर रहता है, भूलता नहीं। गाय है, गाय को बछड़ा या बछड़ी कुछ भी पैदा हो, तात्कालिक उसका प्रबल अनुराग बच्चे के प्रति रहता है। इसी प्रकार जिसको आत्मनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी उसका प्रबल अनुराग हर समय बना रहेगा।
नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। नियम से चलते चलते प्रेम जगता है और प्रेम जगने पर जीव जग जाता है, उसका मोह भंग होता है। और जीव जग गया तो पीयू जग गया। पीयू अलग नहीं है, पीवत्व समझो, पीयूपन, जीव में ही पीयूपन है, जीव में ही ब्रह्मत्व। स्वामी शंकर का एक प्रसिद्ध वचन है, जीवो ब्रह्मयु ना परा, जीव ब्रह्म ही दूसरा नहीं। तो जीव जगावे पीयू को, जीव जग गया तो पीवत्व, उसमें ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व जग गया। इसीलिए साहब अंतिम समाधान करते, वही जीव वही पीयू, जीव पीयू एक बात है, दो नहीं। तो स्वामी शंकर और कबीर साहब दोनों बारंबार जहाँ राम कहते हैं वह कबीर साहब राम कहते हैं, स्वामी जी ब्रह्म कहते हैं, लेकिन दोनों बता देते वही है, दूसरा नहीं, अंतरात्मा ही है। हृदय बसे ते राम न जाना, साहब ने 250 बार बीजक में केवल राम कहा, लेकिन बीच बीच में बता दिया हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खोज दिले में खोजो ये करी मारा मा। जो अप्रोक्ष बोध वाले पुरुष हैं, चाहे सांख्य चिंतक हों, चाहे वेदांत चिंतक हों, चाहे निर्गुणी धारा के चिंतक हों, वह आत्मा से अलग परमात्मा नहीं खोजते। और उपनिषदों में यही कहा गया है कि हृदय निवासी आत्म तत्व के अलावा परमात्मा खोजना भ्रम है। तस्यायम आत्मा एवं लोका, लोक के लिए भी जैसे ब्रह्मलोक की कल्पना, तो उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा बृहदारण्यक उपनिषद में, तस्यायम आत्मा एवं लोका, उसके लिए आत्मा ही अपना ब्रह्मलोक है। एतमेव, इसलिए लोग अभिप्सन्तः, उस ब्रह्मलोक की अभिप्सा रखकर, इच्छा रखकर, प्रवाजना प्रवजंती, घर बार छोड़ करके चल देता। मैं पुत्र लेके क्या करूँगा, धन लेके क्या करूँगा, लोक प्रसिद्धि लेके क्या करूँगा, मेरा तो आत्मा ही अपना लोक है, आत्मा ही अपना सर्वस्व है। पुत्र छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, लोक छूट जाएगा, आत्मा नहीं छूटेगा। इतना खाटी का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने बताया, लेकिन पंडितों ने इसका विस्तार नहीं किया, क्योंकि इसमें उनको कोई फायदा नहीं था। कर्म कांड में फायदा था, उसको फैलाया खूब। जिसे दान दक्षिणा मिले, घर में पैसा आवे और ब्रह्म लेके क्या करे, तो पंडितों ने खूब उसका प्रचार किया कर्म कांड का। वेदांत को तो ढांक ही दिया। ये तो कुछ संत महात्मा हुए जो उसको उघाड़ते रहे, लेकिन क्लेश का अंत उसी में होगा, आत्मज्ञान में होगा। वही जीव वही पीयू। तो पहले तो नियम में लगना चाहिए, तब अनुराग जगेगा। करते करते होता है, करने की इच्छा ही नहीं है, परिश्रम ही नहीं करते तो कैसे सफलता होगी। इसलिए मैंने बीच में कहा था कि स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह कहा है कि श्रवण से 100 गुना अच्छा है मनन करना, और मनन से 1,00,000 गुना अच्छा है उसका स्वाध्याय करना, निधिध्यासन करना। निधिध्यासन में निज अध्यासन, आत्मा के विषय में गहरा चिंतन निधिध्यासन है, और उससे अनंत गुना अच्छा है निर्विकल्प समाधि। बिल्कुल वैज्ञानिक है। सुनने की अपेक्षा मनन करना 100 गुना अच्छा है। पहले किताबें नहीं होती थी, गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनते थे। अभी 100 वर्ष के लगभग पीछे हुआ है, प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक लोग कापी लिख करके, वही किताब उनकी रहती थी, लिख करके लिए हैं और पाठ एक पढ़ा देते हैं बच्चों को, और पार्टी पर लिखवा देते हैं, बच्चे को घोखवाते हैं। घोखवाना कहते हैं अवध क्षेत्र में, घोखना, बारंबार उसको रटना और याद करना। इसलिए सुनने सुनाने की बात थी। स्वामी जी तो लिखे थे और लिखना पढ़ना बहुत हो गया था, लेकिन फिर भी वो सुनने की बात ज़्यादा कही जाती है, सुनने की अपेक्षा। अब आज समझ लो, सुनने और पढ़ने की अपेक्षा मनन करना 100 गुना अच्छा है। पढ़ो और सुनो, लेकिन उसका मनन करो।
अगर बराबर मनन किया जाए तो अध्यस्त हो जाएगा। सुने और फिर प्रपंच में चित्त लगा दिए और इसका मनन नहीं हुआ तो उड़ जाएगा। अब अगर मनन होगा तो अध्यस्त हो जाएगा। और मनन से निधिध्यासन, निधिध्यासन निजध्यासन, अपने में उसको अध्यस्त करना, गहराई से डूबना, आत्मचिंतन करना। और उससे अनंत गुणा अच्छा है निर्विकल्प समाधि, कुछ न सोचना। ये जो कुछ न सोचने की स्थिति बहुत ऊंची, बहुत ऊंची क्या, सर्वोच्च स्थिति है। इससे आगे और कुछ नहीं। जो लोग नहीं समझते हैं तो संकल्प शून्य हो गए, तब उसके आगे क्या, तो उसके आगे कुछ लाल पीला देखना चाहते हैं। और लाल पीला जितना देखोगे वो आँख की गर्मी होगी या कल्पना होगी। और इसी कल्पना का विस्तार दुनिया में ज़्यादा है। तो और संकल्प शून्य होना मामूली बात भी नहीं है। इसलिए संकल्प शून्य होने की बात सस्ते गुरु नहीं बताते। वो कहते भगवान के दर्शन हो जाएंगे और अंधियारी में बैठाएंगे और आपकी आँखों पर अपनी उंगली वो लगा देंगे, धीरे से दबा देंगे और कहेंगे ध्यान करो। दबाए तो कहीं कुछ दिखाई दिया, हाँ महाराज ज्योत जैसी दिखाई, बस भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। वो आँख की गर्मी है, कौन भगवान हो। तो सस्ते गुरु सस्ता रास्ता दिखाते हैं। सही बात कहना चाहिए, जो पात्र हैं उदाहरण करेंगे। निर्विकल्प समाधि में ही अंतिम आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है संकल्प शून्य हो गया, अपने आप रह गया। संकल्पों से संसार का ज्ञान मिश्रित चलता है, चाहे कितना ज्ञान विचार साथ साथ हो, लेकिन वो संकल्पों में मिश्रित बातें चलती रहती हैं। और जब संकल्प शून्य हो जाता है तो केवल आत्मा शेष रह गया, तब अपने का अनुभव होता है। सारी संकल्प शांत है, मैं स्वयं स्थित हूँ। ये अंतिम दशा है, इसके आगे और कुछ नहीं। संकल्प शांत हो गए, अपने आप स्थित हो गए, बस यही परम पद है, परम स्थित है, यही कैवल्य है, यही अद्वैत है। संकल्प से जगत खड़ा होता है, संकल्प से द्वैत खड़ा होता है। संकल्प समाप्त होने पर अद्वैत, कैवल्य, बका, ये अपनी बड़ी भाषा है। जिस भाषा में जिसको संतोष हो। सूफी लोग प्राय रूढ़ सूफी अद्वैत नहीं कहेंगे, बका कहेंगे। बका, बका बाकी, शेष। अद्वैत है तो बका है, वही कैवल्य है, वही शेष है, वही निर्वाण है। भाषा में उलझ जाते हैं। कबीर साहब ने इसके लिए जगह जगह कहा, भाषा में न उलझो, राम रहीम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया, इसलिए बारंबार कहे। तो निर्विकल्प अवस्था अंतिम अवस्था है। जब समय से साधक निर्विकल्प होकर शांत हो जाता है और उसके बाद जब व्यवहार में लगता है तो क्लेश रहित चित्त का होता है। ये कल्याण की अवस्था है। यहाँ भटकना बंद हो गया। अब चित्त में कोई क्षोभ नहीं रहा, कोई क्लेश नहीं रहा, कोई पीड़ा नहीं रही। सपने से जाग करके सपने के हानि लाभ सताते नहीं हैं। सपने भी तो सताते हैं, लेकिन जग जाने पर सपने के हानि लाभ नहीं सताते हैं। जो जग गया तो उसका पूरा जागृत ही स्वप्न के समान है। ये जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, चीज़ें मिलती हैं, छुटती हैं, बनता है, बिगड़ता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई सत्कार करता है, कोई तिरस्कार करता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। ये सब सपने की तरह लगता है और वैसे है, कुछ रह नहीं जाता है। आप लोग सब ध्यान दो कि 50 वर्ष के पहले जब आपका तिरस्कार हुआ था और कहीं सत्कार हुआ था, आज उसका क्या मूल्य है। 40 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व, गत वर्ष में 4 महीने के पहले, 1 महीने के पहले, कल, आज सुबह कोई आपकी निंदा किसी ने कर दी थी, अब कहाँ है? खत्म है।
सब भागा जा रहा है। इसलिए वो सब कुछ को सब समय स्वप्नवत देखता है। इसमें प्रश्न होता है, ऐसा स्वप्नवत अगर कोई देखेगा तो अब व्यवहारिक हो जाएगा, फिर वो काम धाम नहीं करेगा। और ऐसा पूछने वाले हमसे सीधे पूछने वाले लोग हैं। एक बड़े अधिकारी ने कहा, बहुत बड़े अफसर हैं, कि महाराज आप जो कहते हैं ऐसा मैं कभी सोचता हूँ तो कुछ करने का मन नहीं होता है। मैंने कहा भैया मैं तो इसको सोचता हूँ 60 वर्षों से, और काम करने में अभी थकता नहीं, कर रहा हूँ। तो वो चुप हो गए। वास्तव में साधना में लगन नहीं है और लाभ उतना निश्चय नहीं। स्वप्नवत क्या सुसुप्तिवत है। सपने के बाद सपने की याद आती है, जीवन के बाद जीवन की याद नहीं आएगी। महाराज जी चले गए, अब उनको कभी भी नडियाद की याद नहीं आएगी। नडियाद क्या पूरे विश्व की याद नहीं आएगी, और केवल उन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए ही बात है, किसी को भी नहीं आएगी। जवाहर पटेल, बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी, उनको कभी याद आएगी? कभी नहीं आएगी। तो ये स्वप्न ही नहीं है, सुसुप्त की तरह है। अंत में सब खो जाना है। तो इसमें क्या हर्षों है? क्या हो गया? अगर जीव शरीर छोड़ करके एक पेड़ पर बैठे और वहीं से अपने पूरे जीवन को देखे जो बीता हुआ है, तो उसको हंसी आएगी कि इसी के लिए मैं रोता था, इसी के लिए क्षुब्ध होता था, अब इससे कोई मतलब हमारा नहीं रहा। अब ये बाल बच्चे चाहे रोए चाहे हंसे, हम कुछ न दे सकते हैं न ले सकते हैं, तो उसको हंसी आएगी, क्या मैं सोच रहा था इसके लिए। लेकिन ऐसा उपाय नहीं। जब जीव शरीर छोड़ता है तो संबंध नहीं रहता है, पूर्व जीवन को देखने के लिए कोई भी साधन नहीं रहता है। विवेकवान उसको इसी जीवन में देखते हैं, इसी जीवन में हैं, और सब मरा हुआ देखते हैं। साहब का ये भजन तो आप लोग भी कभी सुने होंगे, साधो ये मुर्दों का गाँव। उनका तो एक एक कुल्हाड़ा है, सीधे कुल्हाड़ा पड़ता है, सब चीर फाड़ करके अलग कर देता। साधो ये मुर्दों का गांव, योगी मरी है, वैरागी मरी है, सबको कहे। 64 कोट देवता मरी हैं, और 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, और अंत में उन्होंने कहा नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न हुई, कहीं कबीर सुनो हो संतो भटक मोह जन कोई। नाम अनाम अनंत रहते हैं। दुनिया में प्राणी पदार्थों के नाम और अनाम दोनों हैं। प्राणियों के नाम रखे गए हैं, लेकिन अभी कितने प्राणी हैं जिनके नाम नहीं रखे गए हैं, और पदार्थों के भी कितने के नाम नहीं रखे गए हैं। तो प्राणी पदार्थों में नाम अनाम अनंत रहता है, किंतु दूजा तत्व न हुई, दूजा तत्व नहीं है, बस आत्मा अनात्मा, यही दो तत्व है। कहें कबीर सुनो हो संतो भटक मोह जन कोई, भटक करके मरो मत, मिलेगा कुछ नहीं। धूर पछोरे उड़ उड़ जाए, ये अवध क्षेत्र की कहावत है, ये वहाँ की भाषा में कहा था। धूर पछोरे उड़ उड़ जाए, कोई सूप में धूल रख करके पछोड़े फटके उसको, सब उड़ जाएगा, सुपेलम कुछ भी नहीं रह जाएगा। चावल उसमें हो, धूल हो, तो चावल तो उड़ जाए, और धूल उड़ जाए, चावल रह जाए। चावल है ही नहीं, केवल धूल है। फटका फटक करके देखा तो सब उड़ गया, रहा कुछ भी नहीं। पूरे जीवन को फटक करके देखो, कुछ रहेगा नहीं। क्या रहेगा? क्या मिलेगा यहाँ से? हाँ, खुराफात मिलेगी। जो आपने ऐश्वर्य कायम किया है और माना है कि मैं संपन्न हूँ, मैं सफल हूँ, उस सब से आपको क्या मिला है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, असंतोष, पीड़ा, क्लेश, यही सब मिला और कुछ नहीं मिला। क्या उससे बोध मिला है? शांति मिली? तृप्ति मिला? कुछ नहीं मिला। उपाधि मिली, प्रपंच मिला है, और इसी को लाभ माने बैठे हैं। लाभ कमाया, जीवन में ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, इतना सफल क्या पूछना। बोध ही नहीं है,
वो सारी सफलता का परिणाम है चित्त में खुराफात इकट्ठा होना, और इसी खुराफात को निकालना अध्यात्म है। और इसके लिए समझ ही लोगों को नहीं है, समझ भी हो जाती है तो साधना में मन नहीं लगता है, कुछ लोगों को लगा होगा तो पूजा पाठ तक रह जाता है, अध्यात्म में नहीं उतरते, आध्यात्मिक साधना में नहीं उतरते हैं, इसलिए अंतिम काम बच रहता है। इसलिए जीव कर्म बस डोले, वो कर्म के बस डोलता है। डोलना भटकना, चित्त का भटकना, विश्राम न पाना, अंतिम अवस्था है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। सुख दुख दोनों से परम पद परे है। दुनिया का सुख, दुनिया का दुख, दुनिया का सुख दुख लाता है। कोई दुनिया का सुख ऐसा नहीं है जो दुख न लाए। दुनिया के सुख दुख से ऊपर उठ करके जो सुख है वो आत्यंतिक सुख है, अनंत सुख है, वही भूमा का सुख है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। वेदांती कहते हैं सुख तो वैषयिक है, आनंद पारमार्थिक है। और कुछ पारखी कहते हैं सुख आत्मिक है, आनंद वैषयिक है। ये दोनों की सांप्रदायिकता है। सुख आनंद एक ही बात है। अब वो विषय के लिए कहते हैं कि आत्मा के लिए आपका विचार है। विषयानंद है कि ब्रह्मानंद है, ये आपका दृष्टि, किस आनंद को आप कह रहे हैं, विषय सुख है कि आत्म सुख है। अब देखो ये भूमा को सुख कहा गया, आनंद तो नहीं कहा गया वहाँ, तो आनंद से कोई उनको परहेज नहीं था, अलग आनंद भी कहा गया है। गीता में बारंबार सुख 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 आया है, सुख आत्यांतिकम सुख मसनुते, बारंबार सुख आया है, पारमार्थिक स्थिति के लिए सुख आया है। इसलिए सुख और आनंद ये दोनों शब्द न वैषयिक हैं और न आत्मिक हैं, इनको जहाँ लगा लो। बस ध्यान ये देना है कि विषय की तरफ इनको न लगाओ, आत्मा की तरफ लगाओ। तो ये वही भूमा तत्सुखम, ये जो भूमा है वही सुख है, क्योंकि भूमा अल्प नहीं है और सब अल्प है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, सारा संबंध अल्प है। जीवन तो संबंध है, जोड़ 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 जोड़, और संबंध टूटता है, सारा संबंध अल्प है। लेकिन भूमा असंबंध है, असंबद्ध, संबंध है ही नहीं उसमें, केवल है, अकेला है। इसलिए वो असली सुख है, स्थिर सुख है। तो उसी की परिभाषा की गई, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजानात स भूमा। किसी ने पूछा भूमा क्या है, तो इसने कहा यत्र न अन्यत पश्यति, जहाँ पर दूसरे को नहीं देखता, न अन्यत श्रणोति, दूसरे को नहीं सुनता, न अन्यत विजानाति, जब दूसरे को नहीं, जहाँ दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा, वो भूमा। यही निर्विकल्प समाधि है। देखना सुनना जानना बंद करो। अंधत्वम पंगुत्वम मूकत्वम बधिरत्वम, ज्ञानियों ने इसे भी कहा, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, पगले हो जाओ। कबीर साहब ने कहा मार दो अपने को। सरी मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। साहब की पंक्ति बहुत मार्मिक भजन है, कई कड़ियाँ हैं। सरी मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। सरी मारे, संपूर्ण रूप से जो अपने को मार लिया तो सदा सुखी हो गया, और अन मारे ते दुखा, अपने को न मारा तो दुखी रहेगा। अब इसके मर्म को समझना चाहिए। अपने को मारना क्या है? क्या जहर खा के मर जाए? अपने को मारना अपने अहंकार को मारना है। हमारा अहंकार आत्मा में विलीन होना चाहिए, हमारा अहंकार शरीर में विलीन है, हमारा अहंकार पद नाम रूप में विलीन है, हमारा अहंकार बाल बच्चे परिवार से शाखा घर द्वार मठ मंदिर में विलीन है। साधु गृहस्थ दोनों भटके हैं, एक नहीं। भोला न एक दो सकल संसार है। कहते हैं राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी।
और भाव भगत में साधु रीझे तीनों निपट अनारी। राग रंग अभी ढोल मृदंग ला के बजाओ, देखो ये हाल भर जाएगा और बाहर लोग खचाखच भर जाएंगे। संगीत टेर दो देखो तो राग रंग में दुनिया रीझे, चटक पटक में नारी। ये देवियाँ चटक मटक में रीझ जाती हैं मार, ये गाना वो गाना वो गाना, उसे नाक कान सब छदाए छदाए परेशान। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक, जेलियों का साज, तो चटक मटक में नारी। और भाव भगत में साधु रीझे, भाव भगत में साधु रीझ गए, तीनों निपटा नारी। साधु मान ली वे जगत का तारक हो, जो जगत का तारक माना हो स्वयं डूबा। अपने को तारो फिर सेवा करो, जो तर जाएंगे अच्छा है, अपने को तारो। हम इसीलिए तो कहते लोग तरें, और हम स्वयं डूब रहे हैं तो क्या मतलब है? तरने के लिए कहते तो स्वयं तरें, स्वयं तरें तो संसार को हम तार दें, क्योंकि संसार में हम एक अंश हैं और हम तर गए तो संसार तरा, और फिर हमें देख के जो समझ पाएगा और भी तरेगा। इसलिए अपने को तारना चाहिए। तो साधु भाव भगत में रीझते हैं, तीनों निपट अनारी। हमारा अहंकार विलीन है उपलब्धियों में, हमारा अहंकार जुड़ा है उपलब्धियों में। शरीर मुख्य है, शरीर में अहंकार जुड़ा है, और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति, गुण, स्वभाव, ज्ञान, विज्ञान, ये सब में हमारा अहंकार जुड़ा है। इसलिए जो स्थिति चाहिए वो नहीं होती है। हमारा अहंकार स्वरूप में लीन होना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए। आत्मा ही अपना और कुछ अपना नहीं, स्वस्वरूप ही अपना और कुछ अपना नहीं। इस बात को जो समझता है और इसका अभ्यास रोज करता है लगन पूर्वक, उसके चित्त में दृढ़ता हो जाती है और निरंतर आत्मचिंतन रहता है। फिर व्यवहार में भी आत्मचिंतन रहता है। ये बात नहीं कि व्यवहार का काम नहीं करता है, व्यवहार का काम न करने की बात तो कम से कम कबीर साहब सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब तो कहते जो कुछ करो सो पूजा। इतना चित्त शुद्ध होना चाहिए कि जो कुछ करे वो पूजा बन जाए। और कबीर साहब तो कर्मयोगी और कर्म करो के महापक्षधर थे। और वेद की ऋषियों को देखो, सब कर्म कर, कपड़ा बुनते हैं और गाय चराते हैं, गाय दूहते हैं और सब काम करते हैं, हल चलाते हैं। वैदिक ऋषि हल सीरा युंजन्ति कवयो, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सीर हल को कहते हैं, सीरा बहुवचन में कहा। सीरा युंजन्ति कवयो, कवि, कवि का अर्थ होता है ज्ञानी, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी लोग, आत्मचिंतक लोग हल चलाते हैं। वैदिक ऋषि सब कर्म करते, उपनिषद के ऋषि कर्म करते, किसी काम में वो हिचकते नहीं थे। ये तो वर्ण व्यवस्था की जब जड़ता हुई है तब मोटा काम करने वाला छोटा गिना जाने लगा है, और तब ये हुआ कि मोटा काम करने वाला अछूत है। जो हल चलाता वो अछूत है, जो हाथ पैर बटोरे बैठा रहा है वो ठीक है। और हलवाहक, मजदूर, नौकर अन्न को मीच करके, वसा करके, पैरों से रगड़ करके, झाड़ पोंछ करके आपके घर में रख दिए, तब आप उसका भोग लगाते हैं। उनके पैर के नीचे का अन्न वो छूत नहीं है, उसमें छूत नहीं लगती। लेकिन वही जो अन्न पैदा करके आपके घर में भरे हैं, आपके चौका में आ जाए तो आपका चौका अशुद्ध हो जाए। और उनके पैर के नीचे का अनाज आप खाते हैं वो अछूत नहीं। कपड़ा बुनकर के आपको दे, आप पहनते हैं, अछूत रहे हैं। लेकिन अगर बुनकर आपके घर में आ जाए तो अछूत है। नाई बाल बनाता है और पानी आपके दाढ़ी मूछ में लगाता और पानी पिलाता है, दाढ़ी मूछ में लगाता है, मुंह में भी जाता है, तो अछूत नहीं है। दूसरे समय में नाई अछूत है। वर्ण व्यवस्था के अपराध ने ऐसा बिगाड़ दिया है कि ऋषियों का चिंतन सब डुबा दिया। और झूठा अहंकार के हम वैदिक पक्षधर हैं। वैदिक ऋषि सब के सब कर्म कर, मोटा काम करते हैं। ग्वाले तो सब है,
सब अहीर हैं, गाय चराते हैं। सत्यकाम जवाला का पुत्र जब आ करके गुरु से दीक्षा ली है तो गुरु ने गाय छाट करके अलग की हैं सैकड़ों। तो कहा है महाराज जब 1000 हो जाएंगी तब मैं लौटूंगा। और 1000 गायें जब हो गई हैं तब वर्षों के बाद वो लौटा है। तब ऋषि ने कहा कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर ब्रह्म तेज झलकता है, तुम्हें किसने ज्ञान दिया? कहे कौन ज्ञान देता मुझे आपके बिना? तो कहे नहीं तुम तो पूर्ण जैसे लगते हो। तब उन्होंने कुछ कहा। तो सभी ऋषि कर्म करते। कबीर साहब ने उसी धारा को फिर से मजबूत किया और उसी के पीछे नानक दादू दरिया घीसा पलटू आखा और इतने संत हैं कि 100 से अधिक हैं वरिष्ठ संत। कबीर दर्शन में मैंने आखिर में इनका नाम दिया है 6ठे अध्याय में। और ये पूरे भारत में व्याप्त हैं और इनका प्रभाव आजकल तो पूरे विश्व में निर्गुणी धारा का। और इनकी धारा वही है, ऋषियों की धारा है, जो जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, छुआछूत नहीं, सब में समभाव। वैदिक ऋषियों का यही था। ऋग्वेद में आता है पंच एमिरे जनाः, 5 जनाः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। 5 जन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। और ये पूरी दुनिया में 5 विभाग है। सब समय और सब समय रहेगा। ये वर्ण व्यवस्था की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक ही घर में अनेक प्रकार के लोग होते। कोई ज्ञानी है तो कोई राजनेता है तो शासक हो गया, और कोई खेती करता है तो व्यवसायी हो गया, कोई और काम करता है तो ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये 5 को वेदों में पंचजन कहा है। और पंचजन की सर्वत्र महिमा और एक रूपता है। और ये अर्थ साण का है। विदेश वाले तो कुछ अलग अलग अर्थ किए हैं। आर्यों के 5 ग्रुपों को नाम दिए हैं, तो कोई कुछ किया है, कोई कुछ किया है। पूरा काल से भी कुछ कुछ अर्थ किया है, लेकिन साण का अर्थ बहुत सही है। साण ने ही अर्थ किया है। तो पंचजन यज्ञ करते हैं, और आज यज्ञ इस जमाने में भी शूद्र का अधिकार नहीं मानते लोग। तो ये सब अपराध है। मैं कह रहा था कि कर्म, जीवन में कर्म तो आवश्यक है, पर बिना, गीता में बारंबार इसीलिए कहा गया। गीता की जब रचना हुई है, ईसा के कोई 400 वर्ष पूर्व गीता की रचना मानी जाती है। और उसमें श्लोक तो मिले हैं ईसा के 400 वर्ष बाद तक। कृष्ण कौन में मैं श्री कृष्ण और गीता नाम की छोटी सी पुस्तक है, जो गीता सार की भूमिका है, उसमें मैंने सब लिखा है। बौद्धों के 4 दर्शन जो उदय हुए हैं, वह ईसा के 400-300 वर्ष बाद उदय हुए हैं। और उसका खंडन ब्रह्मसूत्र में किया गया है, और ब्रह्मसूत्र का निर्देश गीता में किया गया है। अब आप सोचिए कि ब्रह्मसूत्र जो वेदांत दर्शन है, उसमें जो बौद्धों के दर्शन का खंडन है, तो कम से कम वो सूत्र ईसा के 300 वर्ष बाद बनाए गए हैं। और गीता की उसमें आलोचना है, संकेत है, तो गीता तो और ईसा के 400 वर्ष बाद उसमें श्लोक बने हैं। तो गीता की रचना के जब काल था, तो कर्मों से हट करके कर्म न करना मोक्ष मान लिए थे लोग। आग को छूना पाप मान लिए थे, यानी भोजन तक न बनाओ, आग न छुओ, और कर्म से वो निराशा। इसलिए गीता में बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है कि कर्म के बिना तो आदमी रह भी नहीं सकता, और कर्म के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए कर्म करो। कबीर साहब ने कहा कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतोष सो सदगुरु महि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, असुपदेश सुनावे। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्झावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे।
कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहाँ कबीर सो सदगुर सांचा घट में अलख लखावे। उसमें ही बीच में पंक्ति आई है, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करे और अकर्मी रहे। निष्काम कर्म, गीता का जो निष्काम कर्म है, जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं गीता की ये धारणा बिल्कुल गलत है। आदमी कामना से कर्म करता है और निष्काम होगा तो कर्म क्यों करेगा। लेकिन ऐसी आलोचना करने वाले साधक नहीं हैं। जो साधक होगा इसकी आलोचना कर ही नहीं सकता है। साधक समझ सकता है कि निष्काम होके कर्म किया जा सकता है। तो मैं शुरू किया था कि तौलों तारा जगमगे चोलो उगे न सूर। तौलों जीव कर्म बस डोले चोलो ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदय नहीं होता है। ये जीव तब तक भटकता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। तो एक ज्ञानोदय है भ्रांति का कट जाना और एक ज्ञानोदय है आसक्ति का कट जाना। भ्रांति का कटना भी बड़ा सहज नहीं, क्योंकि शास्त्रों का जाल ऐसा है, मोह उसका ऐसा, परंपरा का रोग ऐसा है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महात्मा भूत प्रेत माने बैठे, बड़े बड़े सन्यासी गुल्ली ताबीज पहने हैं, अंगूठियाँ पहने हैं, क्योंकि उसमें ग्रह दशा जरा संभाल करके रखना है। एक बड़े नेता जो कैबिनेट मंत्री थे पूर्व विधान लोकसभा में, अब तो हार गए बेचारे, 9 अंगूठियाँ पहने। तो किसी ने कहा 9 अंगूठियाँ क्यों पहने हो? कहे कि 9 ग्रह आप जानते नहीं हैं। लेकिन कोई ग्रह उनको बचाया नहीं, हार गए। तो कितने कितने ऐसे महाकर्म कांड कर रहे हैं, जिंदगी और बढ़ जाए। अच्छे अच्छे महात्मा हैं, जिंदगी बढ़ाने के लिए तो कुछ पूजा करवा रहे हैं, तो कुछ करवा रहे हैं। इतने भटके हुए, ज्ञान ही में भटके हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो एक तरफ वेदांत कहते, एक तरफ कहते भगवान के दर्शन आज तक नहीं हुए। श्रुतियों में कहीं भगवान के दर्शन की चर्चा है? कहीं नहीं। आत्म साक्षात्कार की बात है। तो सच्चा ज्ञान होना ही मुश्किल हो रहा है, और फिर चित्त का अनासक्त होना और ऊंची बात है। लेकिन जो निष्पक्ष होकर लग जाएगा होगा। निर्भय होकर निष्पक्ष होकर के आत्मज्ञान को समझो और अंततः संसार की आसक्ति को जीत करके आत्मस्थिति को प्राप्त करो, तब जीव भटकेगा नहीं। परम शांत जीवन का परम फल है।